नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस किसी जुर्म को होने से पहले ही रोक दे? भारतीय कानून में ऐसी शक्तियां वाकई मौजूद हैं। तो आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। चलिए देखते हैं ये सब काम कैसे करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस को पता चल जाए कि कोई बड़ा क्राइम होने वाला है, कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, तो वो क्या करती है? क्या वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, या फिर उनके पास कोई कानूनी अधिकार है कि वो उसे होने से पहले ही रोक दे? बस यही वो सवाल है जिसके जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। एक बात साफ कर दें, ये जो रोकथाम की शक्तियां हैं ना, ये हर छोटे मोटे केस के लिए नहीं है। कानून का फोकस सिर्फ और सिर्फ गंभीर अपराधों पर है, मतलब वो जुर्म जिनसे समाज को बड़ा खतरा हो। कानूनी भाषा में इन्हें कहते हैं संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये इतने सीरियस क्राइम्स होते हैं कि पुलिस को इन्हें रोकने के लिए किसी वारंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। वो फौरन एक्शन ले सकती है। और बस यही वो कॉन्सेप्ट है जो पुलिस को ये कमाल की पावर देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अपराध गंभीर है और उसे रोकना भी बहुत जरूरी है। पर सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी है किसकी? क्या सिर्फ किसी सीनियर ऑफिसर की या किसी और की भी? चलिए देखते हैं कानून इस पर क्या रोशनी डालता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ऐसे मामलों में एक्शन लेने का हक सिर्फ स्टेशन चीफ या बड़े अधिकारियों का होता है। पर कानूनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, एकदम उलट। कानून ये कहता है कि किसी भी गंभीर अपराध को रोकना हर एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। जी हां, हर एक का, चाहे उसका पद कोई भी हो। कानून में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है। हर ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो अपनी पूरी काबिलियत लगाकर, पूरी क्षमता से उस जुर्म को होने से रोके। ये कोई ऑप्शन नहीं है, एक जिम्मेदारी है जो रैंक या पोस्ट नहीं देखती। ये हर वर्दी वाले पर लागू होती है। और पता है इस ड्यूटी का सबसे जरूरी पहलू क्या है? वो है तुरंत एक्शन लेना। पुलिस ऑफिसर को किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि जुर्म को रोकना जरूरी है, तो उन्हें फौरन उसी वक्त कार्रवाई करनी होगी। तो ठीक है, ये तो तय हो गया भी हर ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो बीच में आएं और जुर्म को रोकें। लेकिन तब क्या होगा जब हालात इतने गंभीर हों कि सिर्फ रोकने की कोशिश करना काफी ना हो? बस यहीं पर कानून पुलिस के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है। अब ये जो पावर है वो 3 शर्तों पर टिकी है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, पुलिस को उस क्राइम की प्लानिंग की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, ये जरूरी हो मतलब कि गिरफ्तारी के बिना उस जुर्म को रोकना नामुमकिन हो। और तीसरा, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब जाकर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उस शख्स को गिरफ्तार करने का एक्शन ले सकता है। एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो गिरफ्तारी है, ये सजा देने के लिए नहीं है। ये प्रिवेंटिव है, यानी निवारक। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भविष्य में होने वाले किसी क्राइम को टालना है, न कि किसी पुराने काम के लिए सजा देना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पावर का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। बिल्कुल, और इसी को रोकने के लिए कानून ने एक साफ टाइम लिमिट तय की है। इस तरह की प्रिवेंटिव गिरफ्तारी में किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हाँ, अगर कोई और कानूनी वजह है तो बात अलग है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे हम अपराध को रोकने के 2 मजबूत पिलर्स यानी 2 स्तंभों में बांट सकते हैं। पहला पिलर है ड्यूटी यानी कर्तव्य। ये कहता है कि हर ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो एक्शन ले। और दूसरा पिलर है पावर यानी शक्ति, जो ये अधिकार देता है कि जब हालात बहुत गंभीर हों तो जुर्म को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। तो देखिए कानून ने यहाँ कितना अच्छा बैलेंस बनाया है। एक तरफ वो हर ऑफिसर के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है और दूसरी तरफ समाज को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उतनी ही जरूरी पावर भी देता है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अपराध को रोकने की ये जो ताकत है और एक आम नागरिक की जो आज़ादी है, उसके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसी बहस है जो शायद कानून और समाज में हमेशा चलती रहेगी।